चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। दूसरी तरफ छोटी सरकार के चुनने के महापर्व पर ग्रामीण इलाकों में उत्साह चरम पर है। हमारे संवाददाता सुरेंद्र गौड़ ने रेवाड़ी के गांव साबन में चुनावी मौसम के मिजाज का जायजा लिया। ये रिपोर्ट देखें। मैं इस वक्त खड़ा हूं बावल उपमंडल के गांव साबन। साबन एक प्राचीन ग्राम है। यहाँ शिव मंदिर को लेकर यह गांव काफी प्रसिद्ध जिले में रहा है। अगर बात करें तो 2.25 साल बाद यहाँ ग्राम पंचायत बनने का दौर शुरू हो गया है। नामांकन का आज आखिरी दिन था। अब सह और मात की जो मिसात है वो पूरी तरह से बीत चुकी है। अब छोटी सरकार बनाने का समय आ गया है। ग्रामीण पूरी तत्परता से इस में चर्चा में लगे हुए हैं। अगर रेवाड़ी जिले की बात करें तो रेवाड़ी जिले में 5,59,805 मतदाताओं ने वोट करना है, जिसमें से 2,92,000 पुरुष है। वहीं 2,66,000 महिलाएं भी अपना मतों का प्रयोग करेंगी। अगर बात करें तो 661 यहाँ मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 104 संवेदनशील हैं और 72 अति संवेदनशील मतदान केंद्र यहाँ बनाए गए हैं। रेवाड़ी में 7 विकास खंड यहाँ है और 365 ग्राम पंचायतों के यहाँ सरपंच और पंच चुने जाएंगे। अगर बात करें तो 3233 पंचों का भी चुनाव छोटी सरकार के तहत यहाँ होना है। अगर 143 ग्राम समितियां भी यहाँ हैं और 18 जिला परिषद के चुनाव भी यहाँ होने हैं। अगर बात करें तो 3759 पदों का यहाँ चुनाव होना है। अगर बात करें तो ग्रामीण इसको लेकर पूरी तरह से तत्पर है। ग्रामीणों में चर्चा है कि आखिर कैसा छोटी सरकार हो, उनकी किस तरीके से उनके काम हो। सबसे पहले तो ग्रामीणों से जानेंगे कि उनके गांव की क्या कुछ समस्याएं हैं। समस्या के रोड राड बढ़िया बनना चाहिए, पानी का निकास बाहर होना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए पंचायत को जी, ये होना चाहिए, वाटर सप्लाई होनी चाहिए। कैसा सरपंच चाहते हैं आप? कैसा सरपंच हो इस बार? नया सरपंच हो, बढ़िया हो, अंग हो, जवान जी, पढ़ा लिखा हो। अनपढ़ आदमी क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता हो। सरकार ने पिछली बार शिक्षा का प्रावधान भी किया था। वो पंच भी सरपंच भी चुने गए थे, तो क्या उन्होंने अच्छा काम किया? जो पिछली बार चुनकर जो आए थे शिक्षित सरपंच थे, उन्होंने कैसा काम किया? हमारा जो सरपंच है बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया जी, बढ़िया अंग छोड़ा है, पढ़ा लिखा है, LLB कर रखी है जी, ठीक है साहब, बढ़िया काम किया है। बढ़िया काम किया। अगर आपसे युवा है, अगर आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से एक सरपंच हो, कैसा सरपंच हो, क्या गांव की समस्याएं हैं? ऐसा है जी, गांव में अभी कोई समस्या नहीं है। पहले हमारे गांव में बहुत ज़्यादा समस्या थी। कोई रोड पक्के नहीं थे, सारी तो गलियां पक्की हो चुकी है, पानी का निकास भी हो चुका है अच्छे तरीके से और वाटर सप्लाई का कनेक्शन भी घर घर में हो चुका है। अभी हमारे गांव में मेनली कोई समस्या तो है नहीं। बाकी प्लेग्राउंड भी हमारे गाँव में अच्छे तरीके से बनाया गया है। चौपाल सारी रिपेयर हो चुकी है, नई चौपाल भी बनाई गई है। कोई हमारे गांव में ऐसी परेशानी है नहीं। बाकी एजुकेटेड सरपंच है एडवोकेट चरण सिंह, जो कि अभी हरियाणा के उपाध्यक्ष हैं सरपंच एसोसिएशन के। तो इससे अच्छा सरपंच मिलना तो शायद मुश्किल है अभी तक। सरकार का निर्णय सही था कि शिक्षित सरपंचों को कमान सौंपी थी पिछली बार, तो लगा कि कोई ना कोई विकास कार्य हुआ है। ऐसा जी, हमारे गाँव में अभी तक कितने सरपंच बने हैं, कोई विकास हुआ नहीं था उस टाइम पे। अभी लोग समझने लगे हैं। तो जो पिछले 5 साल में जो विकास हुआ है वो हर गांव का नागरिक कह सकता है। दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। अगर बात आप अब चुनाव हो रहे हैं, मिसात बच चुकी है, किस आधार पर वोट करेंगे आप? हम एजुकेटेड जो कैंडिडेट हैं उनके लिए पक्ष में जाएंगे, ताकि वो गांव का और भी बढ़ के विकास कर सके। एक आपसे ये भी जानना चाहेंगे, तो अलग अलग तरीके से जिस तरीके से वोटिंग की गई है, कई चरणों में 4 चरण हो गए, इसको किस तरह से देखते हैं कि आप सरकार का ये निर्णय कैसा है? ये सरकार की पॉलिसी अच्छी है, ताकि एक तो जो स्टाफ होता है वो कम मात्रा में है, एक साथ पूरे स्टेट में नहीं हो सकता, और इसमें कंट्रोल भी अच्छा रहेगा। सरकार की अच्छी नीति। तो देखा सरकार की यह नीति भी, उन्होंने जो 4 चरणों में जिस तरीके से चुनाव आयोग ने इलेक्शन करवाए हैं, उसको भी कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि ये आप निर्णय जो है चुनाव आयोग का, ये काफी अच्छा निर्णय है। यहाँ अभी जो है यहाँ पार्षद से जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिला पार्षद के चुनाव लड़ रहे हैं,
वो भी यहाँ एंट्री की है। शिक्षा का स्तर हमारे हरियाणा में लगभग बहुत नीचे है। सरकारी स्कूल के जो शिक्षा का स्तर है वो काफी नीचे है, और सरकार का ये सराहनीय कदम था कि उन्होंने कम से कम पढ़े लिखे युवा नौजवान सरपंचों को आगे आने के लिए मौका दिया, जिसके लिए हम सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और सरकार में जो शिक्षा का स्तर नीचे जा रहा था उसको पढ़े लिखे जो सरपंच आएंगे तो शिक्षा के स्तर को बढ़ाएंगे, जो हमारे देश की नींव रखेंगे, हमें नौजवानों को आगे रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। तो सरकार का एक अच्छा कदम है। अगर बात करें, आप लगातार अब पौने 2 साल के आसपास चुनाव की देरी हुई है, तो इस पर विकास पर किस तरीके का असर आप देख रहे हैं कि क्या विकास पर कोई असर पड़ा है इस पे? नहीं, डेफिनेटली गांव में अभी देखो जो विकास की बातें हैं, लगभग 2 साल का समय पीरियड निकल गया, कुछ कमियां रही कि ये कुछ मैटर है, सरकार ने एक अमेंडमेंट तो किया, लेकिन समय एक ऐसे समय में करना चाहिए, उचित था कि उस टाइम में सरकार के पास समय था, खूब सारा समय था, उस टाइम ये अमेंडमेंट हो जाता है अगर सरकार की ऐसी पॉलिसी लेके आनी थी। लेकिन फिर भी क्या रहा कि कोर्ट का बार बार कोर्ट के मैटर आ गए, कोर्ट की वजह से सरकार भी प्रॉपर इस वे में कर नहीं पाई, और जिससे लगभग 2 साल तक गाँव के विकास बिल्कुल रुक गए। और गाँव के विकास लगभग 5 सालों में जिन पढ़ी लिखी पंचायतों ने जो विकास कार्य किए थे उसमें काफी धूमिल हो गए, क्योंकि साफ सफाई पे पूरी तरह फोकस नहीं कर पा रहे थे। सरपंचों ने जो काम किया था, इवन मेरे युवा साथी सरपंचों ने इतने शानदार काम किया था, वो हरियाणा में नहीं, जिला रेवाड़ी में भी, हरियाणा में भी और जिलों में भी, कि पढ़े लिखे सरपंचों ने अपनी तरफ से ना नालियां, रोड, पानी, जो कॉमन काम था वो तो कॉमन था, लेकिन ऐसे लोगों ने ऐसा काम किया था कि गांव में गरीबों के लिए राहत कोष बनाया, किसी गरीब बिटिया के लिए कन्यादान की राशि के लिए एक राहत कोष बना दिया, ग्राम पंचायत सरपंचों ने बनाया वो, और सभी लोगों का सहयोग लिया, किसी गरीब की बेटी के हाथ में जिसके कन्यादान हो सके, सभी का सहयोग हो सके। ऐसे ऐसे पढ़े लिखे नौजवान युवा सरपंच वहां उस टाइम आगे आए थे, लेकिन ये जो 2 साल की देरी निकली, इससे काफी अवरोध हो गया, गांव में साफ सफाई कमजोर हो गई, गांव में विकास का कार्य भी लगभग रुक गया, ठप हो गया, और गांव में जो पंचायत सरकार से स्कीम मिल रही थी 1-1.5 साल लगभग कोरोना ने निकाल दिया, 1.5-2 साल की सरकार की देरी हो गई, और लगभग विकास कार्य जो भी हुए वो काफी धूमिल हो गए। अगर बात कर ले महिलाओं को जो भी आरक्षण दिया गया है, उसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? इसको सरकार के किस ये नीति किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखो, सरकार का ये सराहनीय कदम है जो महिलाओं को 50% की भागीदारी दी है। 50% देने का मतलब ये था कि गांव में लगभग पहले क्या होता था, सरकार का 33% रिजर्वेशन था पंचायत राज में, लेकिन सरकार ने इसको 50 किया। उसके पीछे का एक कारण था, पहले पिछली जो पंचायतों में जो महिलाएं भागीदार चुन के आई थी लगभग 42% थी हरियाणा में, तो इसका मतलब ये हुआ सरकार ने जहां चाह रही थी 33% का रिजर्वेशन, महिलाएं उनसे तेजी से भागीदारी करके आई वो, और 42 पे गई। इसलिए सरकार का जो कदम था 50% वाला वास्तव में सराहनीय था। ईमानदार होना चाहिए, बढ़िया, और जिससे गांव की तरक्की हो सके। अभी सरकार ने 3-4 निर्णय लिए हैं, ये सही है? महिलाओं को भी 50% आरक्षण दिया गया है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। सरकार के जो निर्णय है पढ़े लिखे की महिला का बिल्कुल बढ़िया निर्णय है। बढ़िया निर्णय। हाँ जी, सरकार सही काम करे, उसका इस चुनाव में असर दिखने को मिलेगा कहीं कहीं। हाँ, कुछ ना कुछ तो मिलेगा जी। आप क्या मानते हैं? ठीक है जी। बढ़िया, सरकार बढ़िया निर्णय ले रही है? नहीं, थोड़ा गलती भी ले रही है। बताइए। एक तो जो अपने स्कूल है प्राइमरी जी उनको तोड़न लग रही है जी, और प्राइवेट वो दे रही है कि प्राइवेट हमें लूट रहे हैं, बहुत ज्यादा वो फीस कर रखी है जी। हम भी पढ़े हैं, पहले 1 रुपये में पढ़े थे। और हाँ, सरकारी स्कूल मतलब होने चाहिए ना, अपन तोड़ना नहीं चाहिए उनको। तो आपने कुल मिलाकर देखा होगा कि सरकार के जो तमाम निर्णय हैं उससे ग्रामीण काफी खुश नजर आ रहे हैं, चाहे वो महिला का आरक्षण हो या पिछली बार जो पढ़े लिखे सरपंचों को आगे लाने की बात हो। अगर इस गांव की बात करें तो इस गांव में काफी विकास कार्य किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात सामने आई कि जो एक गांव से दूसरे गांव की जो कनेक्टिविटी है वो काफी खराब है। इसको लेकर ग्रामीण कहीं ना कहीं सरकार से मांग करते हैं कि एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए रोड का निर्माण कराया जाए। कुल मिलाकर अगर सावन गांव की ग्रामीणों की बात करें तो खुलकर सामने आया कि विकास कार्य हुए हैं, और ग्रामीणों का कहना है कि पढ़े लिखे जो शिक्षित युवा आए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं विकास कार्य को गति दी है, और वो आगे भी यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं युवा और शिक्षित आगे आए और क्षेत्र का और अपने गांव का चहुमुखी विकास करें। वहीं उन्होंने महिलाओं को 50% आरक्षण तथा दूसरे मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी और सरकार के इन निर्णयों को जमकर सराहा। रेवाड़ी से जनता टीवी के लिए सुरेंद्र गौड़।